हेलो वेलकम फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आर के सरंग ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी 2 सेट लगा लिए हैं, एडुटेरिया के 2 सेट लगा रहे हैं ऑलरेडी, और ये थर्ड सेट है। आपको आज थर्ड सेट हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से हम लोग। ओके, चलिए। बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वृद्धि वेट को भारत में कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2009। इन सब में से सही आंसर क्या होगा? सही आंसर दीजिए इसका। इसका सही आंसर होगा 2005। 2005 क्यों? भारत में वेट 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया था। और सबसे पहले वेट लागू करने वाला राज्य हरियाणा। कौन सा राज्य? हरियाणा था। और सबसे अंत में लागू करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या है? मनरेगा योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर कितने दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य है? 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन या 30 दिन? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 15 दिन। ठीक है, मनरेगा की शुरुआत आपको 2006 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2006 में शुरू की गई थी। और और पहले इसका नाम नरेगा था। क्या था? नरेगा। मनरेगा नहीं, नरेगा। ठीक है, 2009 में आपको इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, नरेगा से। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर जब भी अर्जी अगर मिल जाती है तो आपको 15 दिन के भीतर काम देना अनिवार्य हो जाता है। वर्ष 2020 में मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा। कौन सा राज्य रहा? 2020 में आपको उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? नॉर्मन बोरलॉग ने, MS स्वामीनाथन ने, विलियम गॉड ने, जेम्स पीटर ने। इन सब में से कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा विलियम गॉड। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग प्रथम बार विलियम गॉड ने किया था। और पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक जो होता है मतलब किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को इन्हें कहा जाता है। ठीक है, जनक इनको, पर नाम आपको विलियम गॉड ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन और मत्स्य किस क्षेत्र में के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या AB? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में आपको वन, कृषि और मत्स्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। विनिर्माण, खनन और खदान द्वितीय क्षेत्र के अंदर आता है। संचार, परिवहन और व्यापक तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, स्पीड में करते हैं क्योंकि लंबा टाइम हो जाता है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए हम लोग करते हैं थोड़ा स्पीड में देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट इसको देखते हैं। नेक्स्ट आपको भारतीय लघु उद्योग विकास का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा आपको C, लखनऊ। लखनऊ में होगा। भारतीय लघु विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2 अप्रैल 1990। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट देखते हैं। मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरला, असम, कर्नाटक, गोवा? इन सब में से क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा D, गोवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट में आपको क्या करना है? मिलान करना है, देखना है इसमें कौन से मिलान करना है। कौन से निम्न में कौन पारितंत्र का आजीविक घटक है? जल, वायु या जीवाणु? इसमें से आपको देखना है कि इसमें से मतलब कूट मत देखना है कि 1 है, केवल 1 है, या केवल 2 है, या केवल 1 2 है, या केवल 1 2 3 है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 1 और 2, मतलब जल और वायु और तथा मृदा अजैविक घटक है, तथा मनुष्य, जीवाणु, क्लेरिला आदि अजैविक मैंने उल्टा बोल दिया। जल, वायु और मृदा अजैविक घटक है, तथा मनुष्य, जीवाणु और क्लोरीला आपको जैविक घटक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट देखते हैं क्या है। निम्न में कौन दुर्लभ प्रजाति रेयर स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं? कस्तूरी मृग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, शुतुरमुर्ग या हिमचीता? इसका सही आंसर दीजिए। केवल A 1 3 या 3 4 या 1 2 3 4? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? C,
मतलब 3 और 4 शुतुरमुर्ग और हिमचीता जो आपको है शुतुरमुर्ग हिमचीता दुर्लभ प्रजाति में आते हैं, ठीक है। तथा कस्तूरी मृग, ग्रेट बीटन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको जो होते हैं आपको संकट के घड़ी में जो संकट वाली जाति आती हैं, जैसे उन पर संकट आ चुका है उसके अंतर्गत वो आते हैं, ठीक है? संकटग्रस्त जिन्हें कहते हैं। हाँ, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून, 16 दिसंबर, 5 नवंबर या 16 सितंबर? आपको इसका सही आंसर होगा आपको डी 16 सितंबर। 16 सितंबर के दिन आपको विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है आपको? तथा विश्व पर्यावरण दिवस को मतलब ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। इसको ये याद रखिएगा। और इस वर्ष ओजोन वर्ष का जो ओजोन दिवस का थीम था आपको थीम क्या था? थीम ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। क्या था? ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपको नेक्स्ट देखते हैं क्या है। किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी? 1962, 69, 72 या 76? इसका सही आंसर होगा सी 72। अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में की गई थी और तथा अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत आपको 1962 में की गई थी, ठीक है। 62 में की गई थी। और नोट जो आपको इसरो की स्थापना कब की गई थी? इसरो की स्थापना 1969 में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है इसरो का? बेंगलुरु में। नेक्स्ट आते हैं डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा मतलब शर्करा क्या है? शर्करा है आपको हेसोन, हेप्टुलोस, पेंटोस या जाइलोलोस, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? हेक्सोन ए। हेक्सोन जो होता है, जबकि आरएनए में पाए जाने वाले आपको क्या होता है? आपको पेंटोस नामक शर्करा होती है जो आपको ये आरएनए में पाया जाता है, ये वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं आप लोग को। गोलक्रीमी एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है यकृत में, जठर में, क्षुद्रांत्र में, वृद्धांत्र में, ठीक है। इसका सही आंसर होगा सी गोलकृमि और सूत्रकृमि एक पोषणीय मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। इसकी संख्या आपको अधिक होने पर पेट में दर्द होने लगता है, भूख मर जाती है तथा अनिद्रा, दस्त, वमन, घबराहट आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टिटनेस का कारण क्या है? क्लोस्ट्रीडियम या वायरस या बैक्टीरियोफेज या सॉल्मोनेल? ये आपको मालूम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। इसका सही आंसर होगा आपको ए। हाँ, टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनिन द्वारा प्रसारित होता है। यह एक जीवाणु है और इस रोग का उपचार डीपीटी का टीका लगा किया जाता है, डीपीटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? डी, सी, बी या ए? विटामिन डी, सी, बी, ए, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ए, मतलब ऑप्शन ए विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम आपको कैल्सीफेरॉल होता है, फेरॉल होता है, देखिए कैल्सीफेरॉल, ठीक है। कैल्सीफेरॉल होता है जिसका निर्माण हमारे शरीर में सूर्य की किरणें से होता है, सूर्य के प्रकाश से की किरणें के कारण होता है और तथा त्वचा में कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि क्या है? क्लोरीन वरण, संकरण क्रिया, शुद्ध वंशक्रम या टिश्यू कल्चर? इन सभी से आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? डी, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के बिना बीज के फलों को विकसित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पर्ण रहित कीटों से, वायुमंडल से? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, जल। प्रकाश संश्लेषण की वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे स्वयं में उपस्थित क्लोरोफिल और तथा सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन O2 वातावरण से मुक्त होते हैं तथा पौधे वातावरण से CO2 तथा मृदा से जल H2O होता है लेकर क्रिया संपन्न करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है?
6 CO2 प्लस 12 H2O आपको सूर्य की किरण में यहाँ ले होते हैं और हरित लवक होते हैं। इसका बन के आता है आपको C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस O2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपको नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पराबैंगनी यूवी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक क्या है? आपको ABCD में सही आंसर दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा? आपको इसका सही आंसर होगा डी, पर्णपरित जेंथोफिल। पर्णपरित जो पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक पर्णपरित जेंथोफिल है। जेंथोफिल पेड़ों की पत्तियों में उपस्थित पीला वर्णक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कीट भक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? कैल्शियम, जल, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? 18 का सी, नाइट्रोजन। कीट भक्षी पादप आपको जो होती है घट पर्णी, विनस फ्लाई ट्रैप और डायनिया और ऐसी मिट्टी में उगते हैं ये सब जिसमें पोषक तत्व विशेषकर बदलकर नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, कीट भक्षी ये सब पादप हो गए जैसे घटपर्णी, वीनस, फ्लाई ट्रैप, संड्यून और डायोनिया, ड्रोसेरा या एंड्रोवेंडा, ये सब आपको कीट भक्षी पादप हो गए। ऐसी मिट्टी में उगने जो होते हैं वो उसमें जो पोषक तत्व होते हैं विशेषकर नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? कवक फंगस द्वारा फैलने वाला बीमारी है क्या है? फाइलेरिया, फीता कृमि, वलय कृमि या गोल कृमि। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, वलय कृमि, रिंगवर्म। कवक जीवाणु नम तथा क्षतिवर्त त्वचा से होकर मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं तथा एवं अंकुरित होकर कवक तंतुओं का निर्माण करते हैं जिससे त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं और खुजली होने लगती है। ठीक है, बहुत लोगों को खुजली होती होगी तो इसी कारण से होता है, याद समझ लीजिए आप लोग। टाइकोफाइटिन और माइक्रोस्पोरम नामक कवक द्वारा दाद रोग होता है। ठीक है, जिसे रिंगवर्म कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? द्विगंधी क्वांटम संख्या, प्रचकरण क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है अपघटन, संशोधन, ऑक्सीकरण या अवकरण। इसका सही आंसर होगा डी, अवकरण। अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या अपचयन कहलाता है, जबकि ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अथवा इलेक्ट्रॉनों का लाभ अपचयन या अवकरण कहलाता है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको धातु का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है? तन्यता, आघातवर्धनीयता, तनन सामर्थ्य या क्षयंता। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? आपको इसका सही आंसर होगा बी, आघातवर्धनीयता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको ढलवा लोहे की में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 0.5 से 1.5, 0.1 से 0.25, 3 से 5, 6 से 8। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, 3 से 5। ठीक है, चलिए ढलवा लोहा आपको 3 से 5 होता है। आपको पिटवा लोहा आपको क्या होता है? पिटवा लोहा का आता है 0.04 से 0.08। ठीक है, और स्टील का आता है आपको 0.5 टू 1.5। ये पहला ऑप्शन आपको स्टील का हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट देखते हैं क्या है। गैस तापमापी तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस क्या होता है? गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है या विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है या विशिष्ट ऊष्मा कम होता है या हल्की होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, प्रसार गुणांक से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपको
0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल समयावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब इस क्या प्रभाव पड़ता है? बर्फ अधिक बनता है, बर्फ का अधिक भाग जल बन जाता है, जल वाष्प में बदल जाता है, या कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा डी, कोई प्रभाव में परिवर्तन नहीं होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल समयावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली में आपको दाब डाला जाता है तो जल और बर्फ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाता है? ABCD में सही आंसर दीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ए, रॉकेट के ईंधन में आपको द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। ये आप याद करके रख लीजिए, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन आपको नोदक या रॉकेट के ईंधन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्ति करने के वाला सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है? एंगस्ट्रॉम, फर्मी, माइक्रोन या नैनोमीटर? इसका सही आंसर होगा बी, फर्मी। आपको न्यूक्लियर त्रिज्या का अभिव्यक्त करने वाला सबसे उपयुक्त यूनिट क्या होता है? फर्मी होता है, जबकि परमाणु त्रिज्या का माप एंगस्ट्रॉम से होता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन या जेनन? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? डी, जीनोन। जीनोन का जो आयनन विभव कम होने के कारण विशेष परिस्थितियों में फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके रासायनिक यौगिक बनाती है। जैसे आपको एग्जाम्पल में अगर कहा जाए तो XeFe2, ठीक है, ये हो गया। या आपको कह सकते हैं XeFe4, या एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं XeOF4। ठीक है, चलिए ये सबको आपको एग्जाम्पल हो गया अक्रिय यौगिक का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रभाव का दिशा निर्भर करती है। क्या निर्भर करती, कैसे होगा इसका? ABCD में से सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा डी, उनके अपने तापमान पर। ठीक है, जो किसी भी दो निकायों के बीच ऊष्मा का प्रभाव उन निकायों को तापांतरण के कारण होता है, जिसमें ऊष्मा हमेशा ताप की वस्तु से निम्न ताप की ओर जाती है और कुछ समय बाद उन्हें समान ताप पर ले आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वायु की क्षैतिज होने वाली ऊष्मा का अंतरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिवहन, संवहन, चाल या विकिरण? इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ए, अभिवहन। वायु की क्षैतिज गति के कारण होने वाली ऊष्मा के अंतरण को अभिवहन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको निम्न में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? व्यक्तीकरण या ध्रुवीकरण या अपवर्तन या विवर्तन? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ध्रुवीकरण। आपको प्रकाश का ध्रुवीकरण की प्रघटना से यह निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि प्रकाश का एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ के पर उठने वाली लहरें क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है या अनुदैर्ध्य होती है, या अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होती है, या लहरें पैदा नहीं होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? सी, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है, क्या होता है? बल के अनुक्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, या हमेशा शून्य होता है? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ए होगा, अनुक्रमानुपाती होती है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? ओम क्यू या म्यो या ओम क्यू, म्यो क्यू? ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपको म्यो। जो पदार्थों द्वारा विद्युत धारा के संचालन करने की क्षमता को माप को विद्युत चालकता कहते हैं, तथा इसका मात्रक आपको म्यो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा क्या होती है? ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा
आपको विद्युत ऊर्जा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा आपको बहने वाली मतलब टेलीफोन लाइन में आपको क्या पता है, विद्युत ऊर्जा बढ़ता है। कभी कभी आप जो उसकी टेलीफोन लाइन के आपके वायर छुएंगे तो थोड़ा सा उसमें करंट भी हल्का लगेगा। आपको इलेक्ट्रिक से आपको वॉइस में आपको कन्वर्ट करता है वहाँ पर। चलिए यहाँ अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय। इसका सही आंसर क्या होगा, बी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लेख है और संविधान के अनुच्छेद 244 आपको 244 के तहत किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ वनली राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, विधान परिषद के में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, कुल सदस्यों का 1/6, कुल सदस्यों का 1/3 या कुल सदस्यों का 1/12 या कुल सदस्यों का 1/10। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपको कुल सदस्यों का 1/6। विधान परिषद में आपको विधान परिषद में 1/12 होता है, आपको 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिनकी आयु जिनमें कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक तक की उपाधि प्राप्त कर ली है। जबकि विधान परिषद में 1/6 आपको है जो 1/6 का सदस्यों का राज्यपाल उन व्यक्तियों में से मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला और सामाजिक सेवा में संबंध ज्ञान हो। और विधान परिषद में 1/3 भाग, ये वाला 1/3 भाग विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। सबका अलग अलग रोल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्यों के मध्य विभाजन की परिधि से किसे बाहर रखा गया है, विधायी शक्ति को, प्रशासनिक शक्ति को, वित्तीय शक्ति को या न्यायपालिका शक्ति को। इसका सही आंसर क्या होगा, डी, न्यायपालिका शक्ति को, ठीक है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्ति को विभाजन किया गया तथा लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है, ठीक है। क्या किया गया है, न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, कौन सा 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों को बंटवारे के में संबंधित 3 सूचनाएं दी गई। कौन कौन, संघ सूची, एक सेकेंड पढ़ा लिख, संघ सूची आपको हो गया, दूसरा क्या हुआ राज्य सूची, तीसरा क्या हुआ समवर्ती सूची। सारे लोगों ने नाम सुना होगा ये चीज, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची, ये 3 हो गया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपको यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की स्तुति सर्वप्रथम किस समिति द्वारा दी गई है, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, LM सिंघवी समिति या गॉडगिल समिति, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, सी, जो LM सिंघवी समिति। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा की देने की अनुशंसा 1986 में हुई थी, किसके द्वारा, LM सिंघवी समिति के द्वारा। और अशोक मेहता समिति के द्वारा क्या होता है, अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज पद्धति को लागू करने का सुझाव दिया था। और पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण का सुझाव आपको गॉडगिल समिति ने दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपको नेक्स्ट क्या है, सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है, आपको संबंधित है, आपको न्यायिक सुधार, संदेह सुधार या चुनाव सुधार या केंद्र राज्य संबंध में सुधार। इसका सही आंसर क्या होगा, डी, केंद्र राज्य संबंध में सुधार। सरकारी जो आयोग की स्थापना है आपको 1983 में हुई थी। कब हुई थी, 1983 में हुई थी। भारत सरकार की केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। सरकारी आयोग का कार्य आपको केंद्र राज्य संबंधों का जांच करना है, ठीक है। केंद्र और राज्य के संबंध के बीच का जो जांच होता है वो जांच करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपको नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य
नहीं है। क्या कह रहा है? नहीं है, ध्यान है। चलिए इसमें क्या है इसका सही आंसर? ए बी सी डी में से सही दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना। जो आपको होता है राष्ट्रीय स्मारकों की जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना भारतीय संविधान के अंतर्गत का एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। जबकि बाकी ये सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, आपको कहते हैं ना, सरकार की संपत्ति, अपनी संपत्ति, वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, राष्ट्र की एकता और अखंडता को की रक्षा करना आपको एक मौलिक कर्तव्य के अधीन आता है। ठीक है, और ये आपको अनुच्छेद 49 में आता है, 49 में वर्णित है आपको। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों के प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाता है, जिसे कहते हैं ध्यान केंद्रित प्रस्ताव, अनुषंगी प्रस्ताव काल, या प्रश्नोत्तर काल, या शून्य काल। इसमें सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रश्नोत्तर काल। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिया जाता है। इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों को सरकार के कार्यों पर आलोचना, प्रत्यालोचना करने का समय मिलता है। और संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद जो समय आता है उसे कहा जाता है शून्यकाल कहा जाता है। याद रख लीजिए इस चीज को। शून्यकाल किसे कहा जाता है? संसद में जो दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद जो आता है वो शून्यकाल कहा जाता है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपको इसका सही आंसर क्या हुआ? अनुषंगी प्रश्नकाल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, 15, 16 या 19? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, 16। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता भारतीय संविधान के मूल अनुच्छेद 16 में आपको वर्णित किया गया। और अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? 14 में विधि के समक्ष समता। 15 में क्या कहा गया? धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। ठीक है, आर्टिकल 15 एक मूवी भी आई थी, याद रखिएगा। अनुच्छेद 19 क्या कहा जाता है? स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारा अधिकार है अनुच्छेद 19 के अनुसार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपको राज्यसभा के विषय में सही क्या है? यह एक अस्थायी सदस्य है। इसकी अवधि 6 वर्ष से अधिक है, 6 वर्ष है। इस 1/3 प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और फोर्थ क्या है? इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। या ABCD में से सही आंसर दीजिए इसका। ठीक है, कौन सा सही आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 1, सॉरी, इसका सही आंसर होगा डी, 1 सही है। यह अस्थायी सदस्य 1 और यह 1/3 भाग। इसमें हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष आपको सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी सही है। और इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 1, 3 और 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? 1952, 1955, 1956 या 1949? 1952, 55, 56 या 49? इसका सही आंसर क्या होगा? बी, 55। 55 में संसद द्वारा अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में पारित हुआ। और 1976 में इसका संशोधन किया गया, इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया, नाम बदलकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या आपको पता है? किस संसदीय समिति का नाम आकलन समिति या अस्थायी मितव्ययता समिति, कंटिन्यूस इकोनॉमी कमेटी भी है? आपको इसका सही आंसर क्या होगा? लोक उपक्रम समिति या लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति या विभागीय अस्थायी समिति? सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का संबंध सरकार के वित्तीय कार्यों की जांच पड़ताल या समीक्षा करने से संबंधित है। और इसे ही आकलन समिति या अस्थायी मितव्ययता समिति का भी नाम दिया गया है। ठीक है, इसके नाम से हम लोग जानते हैं आकलन समिति या अस्थायी मितव्ययता समिति। और इस समिति में केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 30 सदस्य। और इस सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 1 ईयर। कितना होता है? 1 ईयर ओनली।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपको पर्वतीय स्लोपों, एक सेकेंड, पर्वतीय स्लोपों हिल स्लोप पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, किया जा सकता है आपको? वन रोपण, सोपान कृषि, पट्टीदार खेती या समुच्चय रेखीय जुताई। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, समुच्चय रेखीय जुताई। पर्वतीय ढलानों पर मृदा अपरदन के ढाल को काटकर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर और समुच्चय रेखीय जुताई करके नियंत्रण किया जा सकता है। सोपान कृषि के द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है, परंतु समुच्चय रेखीय विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। क्या है? समुच्चय रेखीय जुताई जो है आपको जो विधि है आपको सर्वाधिक मतलब इंपॉर्टेंट इसका रखता है, ठीक है, उपयुक्त है यही है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? गैलीलियो ने बताया, न्यूटन ने बताया, कैप्लर ने बताया, कोपरनिकस ने बताया। इसका सही आंसर होगा क्या? कैप्लर ने। कैप्लर का सिद्धांत यह कहता है क्या कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग आपको दीर्घ वृत्ताकार है आपको। और निकोलस कोपरनिकस के द्वारा सूर्य केंद्रीय द्वारा सिद्धांत किया गया है, ठीक है, जिसमें यह बताया गया है कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और सब ग्रह आपको परिक्रमा इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक है, कोपरनिकस के द्वारा बताया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या है? हम सदैव चंद्रमा के एक पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि यह पृथ्वी से छोटा होता है। पृथ्वी के चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में एक समान समय लगाता है, या उतनी ही गति में घूमता है जितनी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, या पृथ्वी की विपरीत दिशा में अपनी धुरी पर घूमता है। इसका सही आंसर क्या होगा आपको? इसका सही आंसर होगा बी, यह पृथ्वी के चार चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में एक समान समय लगाता है, ठीक है। और यह समय कितना लगता है आपको? यह चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? 27 डेज, आपको 27 दिन और 8 घंटे, ठीक है, 8 घंटे का पूरा समय लगता है। और इतने ही समय में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। और यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग हमें दिखाई पड़ता है, हम धरतीवासियों को। 27 दिन 8 घंटे, याद रखिएगा इस चीज को। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? क्या कह रहा है? नहीं गुजरती। मैक्सिको, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको मैक्सिको। जो भूमध्य रेखा है जो आपको मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। किस किस से गुजरती है आपको? कांगो, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सोमालिया, कोलंबिया, मालदीव आदि देशों से गुजरती है, ठीक है, भूमध्य रेखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंटूर में वो काल्पनिक रेखाएं जो दर्शाती है, क्या दर्शाती है आपको? सामान्य वायुमंडलीय दाब वाले क्षेत्र, या समान तापमान वाले क्षेत्र, बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र, या बराबर धूप वाले क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र। दो समान ऊंचाई वाले स्थलों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा आपको क्या होती है? आपको काउंटर लाइन कहलाती है, समुच्चय रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या कहता है? आपको निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है? मतलब ठीक है, कोयला, प्राकृतिक गैस या परमाणु, या इनमें से सभी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। आपको जो जब किसी ऊर्जा स्रोत का दोबारा हम लोग उपयोग नहीं कर सकते, मतलब एक बार जब खत्म कर दिए तो खत्म कर दिए, ठीक है, वो अनवीकरणीय या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम गैस हो गया, परमाणु गैस हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, ये सब एक बार यूज़ कर ले तो खत्म हो जाती है, ठीक है। पर अगर सनलाइट को कहा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी होती है सनलाइट, हम उसको बार बार चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, खत्म होने का कोई चांसेस ही नहीं है। नेक्स्ट इसका चलते हैं। इसका कूट मिलान करना है। क्या है? आपको इसको छोटा और कर दूं थोड़ा सा। क्या कह रहा है? गुड़ सूची 1 से सूची 2 मिलाना है आपको। गुड़ महिषानी आपको किससे मिलेगा आपको? लो अयस्क से या लो अयस्क से मिलेगा, ठीक है। तालचेर किससे आपको मिलेगा? तालचेर आपको कोयला से मिलेगा।
तालचेर आपको कोयला से मिलेगा, ठीक है। जादूगोड़ा किससे मिलेगा आपको? यूरेनियम से मिलेगा, ठीक है, यूरेनियम से मिलेगा। और जावर सीसा से मिलेगा। तो कितना हुआ? 3 4, इसका आंसर क्या हुआ? 3 4 2 1, ठीक है। तो आंसर ये हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक सेकेंड। अंडमान निकोबार आपको द्वीप में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार, मध्य अंडमान में, लिटिल अंडमान में, या उत्तरी अंडमान में आपको, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा आपको? इसका सही आंसर होगा उत्तरी अंडमान में आपको। जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का के उत्तरी अंडमान में यह स्थित है आपको सैंडल पीक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपको। नेक्स्ट के इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? रावी और चेनाब से, रावी और व्यास से, सतलज और व्यास से, चिनाब और व्यास से। आपको सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सतलज और व्यास से। इंदिरा गांधी नहर भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है और यह पंजाब में व्यास और सतलज नदी के पर बने हड़ी के बैराज से निकलती है, ठीक है। जिसमें आपको राजस्थान, ठीक है, पंजाब, हरियाणा राज्य आपको लाभान्वित होते हैं, ठीक है। यह याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपको। अगर किसी को स्पीड ज़्यादा लग रहा है तो वो क्या करेंगे? थोड़ा सा पैक करके अपना देख लेंगे। और आपको लोग को पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा, तो इसलिए आप इसकी चिंता ना करें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपको। क्या कहता है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बोल रहा है, तो इसका सही होगा। आपको परसेंटेज में आपको देखना है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो गया मेघालय। आपको मेघालय में आपको कितना परसेंट है आपको बताता हूँ। देखो मेघालय में आपको 27.9% है, जो कि बिहार में आपको, हम लोग को बिहार लग रहा है कि बिहार हो सकता है, पर बिहार नहीं है आपको, मेघालय आपको इसका। बिहार में आपको 25.4% है आपको, ठीक है। और एक सेकेंड इसको, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में आपको अगर कहा जाए तो 26% है, और मिजोरम में अगर कहा जाए तो 23.5% है। तो इस तरह से आपको मेघालय में सबसे ज़्यादा आपको है परसेंटेज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपको। नेक्स्ट क्या कह रहा है? प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया है? शंकराचार्य, निम्बकाचार्य या बल्लभाचार्य, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, निम्बकाचार्य। जब प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद का प्रतिपादन निम्बकाचार्य ने किया था, और निम्बकाचार्य सनक संप्रदाय के थे, तथा उन्होंने शगुन की उपासना की एवं भक्ति मार्ग को अपनाया। और कुछ आपको जैसे उनके प्रतिपादन कौन कौन हो गए? जैसे ये अद्वैतवाद के आपको हो गए शंकराचार्य, आपको जैसे अद्वैतवाद के शंकराचार्य हो गए, द्वैतवाद के आपको हो गए माधवाचार्य हो गए, शुद्ध द्वैतवाद के बल्लभाचार्य हो गए। क्या हो गए? शुद्ध द्वैतवाद के आपको बल्लभाचार्य हो गए, ठीक है। चल नेक्स्ट चलते हैं आपको। वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि को नाप कर लगान वसूल करने का आरंभ किया? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने, शेरशाह सूरी ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने, या बलबन ने? इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर ए, अलाउद्दीन खिलजी ने आपको भूमि को नापकर आपको लगान वसूल करना शुरू किया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सल्तनत युग का आरंभ किसे कहा जाता है? बलबन को, मोहम्मद बिन तुगलक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, या फिरोज शाह तुगलक को? इसका सही आंसर क्या होगा? डी, फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का अकबर की संज्ञा उसे दी गई थी, और यह 1351 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना, और यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई भी था, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा जाता है? वड़ा, सेट्टी, पांचाल, वलनाडु? इन सभी से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको बी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपको 1336 में हुई थी। कब हुई थी? 1336 में होते। और किन के द्वारा? हरियर और बुक्का के द्वारा। ये आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विजयनगर साम्राज्य किन के द्वारा मतलब स्थापित किया गया था? हरियर और बुक्का, दो भाई थे, बंधु थे, ठीक है। तो इन साम्राज्यों के प्रमुख समुदाय आपको शेट्टी से थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली आयोजन का
दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? दिल्ली ने दिसंबर 1911 में, मार्च 1911 में, या दिसंबर 1912 में? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको ए, दिसंबर 1911 में। दिल्ली आयोजन का आपको जो आयोजन है दिसंबर 1911 में वायसराय लॉर्ड हेडिंग के द्वारा किया गया था। किसने? लॉर्ड हेडिंग के द्वारा। ठीक है, हार्डिंग, हार्डिंग कहा था ना, हार्डिंग, हार्डिंग के द्वारा, हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था, शासनकाल में किया गया था। और ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और तथा महारानी विलियम मेरी के भारत आगमन पर स्वागत हेतु यह आयोजन किया गया था। किसके द्वारा? मतलब किनके स्वागत में? ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी विलियम मेरी के स्वागत में भारत में किया गया था। असहयोग, नेक्स्ट चलते हैं। असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस साम्राज्य किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? आपको लखनऊ अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन या बम्बई अधिवेशन? इसका सही आंसर क्या होगा? सी, नागपुर अधिवेशन। 1920 में आपको 1920 में नागपुर में के कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। और 1 अगस्त, कब? 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था तथा 12 फरवरी और 1922 को यह इसे स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या कहता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी? 17 अप्रैल 1940, 17 अक्टूबर 1940, 18 अप्रैल 1951 या 18 अक्टूबर 1951? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? 17 अप्रैल 1940। व्यक्तिगत अप्रैल जो आपको 1940 में, 17 अक्टूबर 1940 में शुरू की गई थी, महाराष्ट्र के पनवाड़ आश्रम में की गई थी। और यह आपको गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को मनोनीत किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको 64वां क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? विलियम बेंटिक, चार्ल्स ग्रांट या चार्ल्स वुड या उपरोक्त में से कोई नहीं? आपको इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको चार्ल्स ग्रांट। आपको भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच को 1854 में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित की थी? हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती या उर्दू? आपको इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गुजराती। गुजराती में इन्होंने प्रकाशित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको सुमेलित करना है। निम्नलिखित में निम्न में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, ली कमीशन, हंटर कमीशन 1822 में, या ली कमीशन 1922 में, स्ट्रेचिज कमीशन 1888 में, और या रेले कमीशन 1903 में? ठीक है, इसका सही आंसर होगा बी, हंटर कमीशन आपको 1882 में आपको सुमेलित जो आपको है सही सुमेलित है। ठीक है, इसमें आपको ली कमीशन आपको क्या होगा? 1923 में होगा। ये क्या होगा? 1923 में होगा ली कमीशन। स्ट्रेची कमीशन 1878 कब? 1878 से 80 में। और रेले कमीशन आपको 1902 में। कब? 1902 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको करमशाह तथा टीपू मीर ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? फकीर विद्रोह, पागलपंती विद्रोह, फेरोजी विद्रोह या मोपेला विद्रोह? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बी, पागलपंती विद्रोह। करमशाह और टीपू मीर ने आपको पागलपंती विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए, और ये कब हुआ था? इसका अगर हम कहें तो 1813 से 31 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आपको बंगाल में द्वैत शासन कब लागू किया गया था? 1765 ईस्वी में, 1770 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1765 ईस्वी में। आपको 12 अगस्त 1765 ईस्वी में आपको रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी। और द्वैत शासन का अंत वारेन
हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। और रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव आपको क्या था, बंगाल का पहला गवर्नर था। क्या हुआ, 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया, ठीक है। और अंत किन के द्वारा किया गया, वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया, और रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर बन गया बंगाल का पहला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपको। जापान में ने पर्ल हार्बर कब आक्रमण किया, 1940, 41, 42 या 43? इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा बी, 7 बी होगा, 7 दिसंबर 1941 में आपको जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया, और 6 अगस्त 1945 को आपको अमेरिका ने हिरोशिमा पर तथा 9 अगस्त 1945 पर नागासाकी पर हमला किया था, जो परमाणु बम फेंका गया था, ठीक है। ये भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 में बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, डगलस स्टुअर्ट या जेम कैलमेल या डैनी कुक या ब्रेडन टेलर? आपको इसका सही आंसर क्या होगा, डगलस स्टुअर्ट को मिला है, ठीक है। ये आपको डगलस जो स्टुअर्ट है आपको स्टॉकिस अमेरिकी फैशन डिजाइनर हैं, ठीक है। और इनके उपन्यास सुग्गी बेन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं आपको, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना का प्रारंभ किया गया, शुरुआत किया गया, कृषि और कल्याण मंत्रालय द्वारा, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा या संस्कृति मंत्रालय द्वारा? सही आंसर इसका क्या होगा, बी, पंचायती राज द्वारा स्वामित्व योजना। और ग्रामीण क्षेत्रों में भू संपत्तियों के मालिक को उनके अपनी भूमि संपत्ति के स्वामित्व को दर्शाने वाली संपत्ति कार्ड का वितरण इस योजना के तहत किया जाएगा, जिसमें वे बिना किसी विवाद के अपनी संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकते हैं। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपको, उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया, पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद या रमेश पोखरियाल के द्वारा? इसका सही आंसर होगा रविशंकर। आपको उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण आपको रविशंकर द्वारा किया गया, और यह इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, NRI, भारतीय पर्यटकों को विदेशों में भारत सरकार की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मदद करने के लिए कहा गया, मतलब प्रेरित किया गया है, ठीक है, इस उमंग के द्वारा, ऐप के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में आंग रीता शेरपा का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से विख्यात संबंधित रखते थे, ठीक है, गीतकार, कवि, पेशकारी या पर्वतारोही? इसका सही आंसर होगा आपको पर्वतारोही थे। माउंट एवरेस्ट पर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही आंग रीता शेरपा काठमांडू में निधन हुआ, और उन्हें हिम तेंदुआ के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने लुलनगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास योजना का प्रारंभ किया, सुरक्षा कवच, आंतरिक कवच, सुरक्षा चक्रव्यूह या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा सुरक्षा कवच। भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस दोनों के बीच सुरक्षा कवच नाम का एक संयुक्त अभ्यास हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य पुणे में किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए आतंकवादी विरोधी तत्व जो त्वरित तत्व होते हैं QRT को सक्रिय करने के लिए सेना और पुलिस दोनों को कवायद और प्रक्रियाओं को सामंजस्य करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपको, भारत ने किस राज्य के छात्रों को स्कूट ने किट वितरण करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना आरंभ किया है, शुरुआत किया है? ओडिशा ने, महाराष्ट्र ने, तेलंगाना ने या आंध्र प्रदेश ने? आपको तो इसका सही आंसर होगा बी, महाराष्ट्र सरकार ने आपको, ठीक है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी ने राज्य के गरीब बच्चों को आपको
गरीब बच्चों को स्कूल किट वितरण करने के लिए आपको सॉरी इसका मैंने गलत आपको आंसर दे दिया। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंध्र प्रदेश होगा। यहाँ पर है, मैंने महाराष्ट्र आपको बोल दिया। इसका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने राज्य के गरीब बच्चों को बीच स्कूल किट वितरण करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका नामक योजना आरंभ की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या है? आपको हाल ही में किस IIT संस्थान ने कोविड-19 जांच करने के लिए कोविडेप नामक डायग्नोस्टिक किट विकास किया है? IIT गुवाहाटी, खड़गपुर, दिल्ली या मुंबई ने? तो इसका सही आंसर होगा आपको IIT खड़गपुर ने। बी, IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के संक्रमण का पता करने के लिए सस्ती रैपिड डायग्नोस्टिक डिवाइस कोविड ऐप का विकसित किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिला जनपद के मशहूर मूर्तिकला टेराकोटा को GI टैग मिला है? लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर या वाराणसी? इसका सही आंसर होगा सी, गोरखपुर। प्रसिद्ध गोरखपुर के टेराकोटा कला जो को GI टैग मिला है, यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में क्षेत्र में पाए जाने वाले विशेष रूप से मिट्टी बनाई जाती है। और टेराकोटा का कलाकार आपको फूलदान, गणेश, हाथी, लैंप जैसी संरचनाएं बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य निम्नलिखित में कौन सा है? ठीक है, मेघालय, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल? इसका सही आंसर होगा बी, कर्नाटक। भारतीय वन क्षेत्र FSI फॉरेस्ट सर्विस जो होते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा तैयार किया गया वन रिपोर्ट में आपको जो ये केरल कर्नाटका का सर्वाधिक आया है कि वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा हुआ। और ये जो रिपोर्ट है वो 16वां है। आपको कहवा है? ये 16वां है। ठीक है, इसके बाद आपको कर्नाटक का आपको आता आंध्र प्रदेश 2 नंबर पर, फिर केरला आता है 3 नंबर पर। ठीक है, और यह रिपोर्ट आपको 2 वर्षों के अंतराल में मतलब प्रकाशित की जाती है। और यह पहला जो प्रकाश कब किया गया था वन रिपोर्ट 1987 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एशिया खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बीजिंग, हांगझू, प्योचांग या न्यू दिल्ली? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हांगझू। एशिया खेलों का आयोजन आपको हांगझू में होगा जो कि चीन में पड़ता है। और इसका शुभांकर क्या है? कांगकोंग, सही से सुनिए, कांगकोंग, लियन और चेनचन। ठीक है, चेनचेन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? ठीक है, इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य है। और कीवी फल को अरुणाचल प्रदेश में अंतरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरी। इसे चीन का चमत्कारी फल तथा हॉर्टिकल्चर वंडर ऑफ न्यूजीलैंड भी कहा जाता है। यह फल रक्त में प्लेटलेट्स की कमी को पूरा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या कहता है? किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया? तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल? इसका सही आंसर होगा बी, केरला। केरला में आपको पहले मतलब उद्घाटन किया गया। और यह आपको 3 बोगी वाली ट्रेन थी, सबसे छोटी ट्रेन, जो कि 2.5 किलोमीटर की दूरी तय किया है इसने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायु स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? अंबाला, आगरा, दिल्ली या नागपुर? इसका सही आंसर होगा अंबाला। भारत द्वारा फ्रांस से डील किए गए 36 राफेल विमानों में से 5 आपको राफेल जो है अंबाला, जो कि हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में उस कैंप पर पहुंचाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको अच्छा इसी में आपको राफेल विमान जो होते हैं आपको राफेल विमान की फ्रांस की आपको डेसॉल्ट कंपनी के द्वारा निर्मित की गई है। और राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली जो है शिवांगी सिंह, जो कि वाराणसी की पहली महिला फाइटर बनी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या कहता है? हाल ही में चर्चा में रहा सहतूत बांध भारत सरकार द्वारा किस देश में निर्माण करने की घोषणा की गई है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या अफगानिस्तान? इसका सही आंसर क्या होगा?
डी अफगानिस्तान। भारत सरकार ने हाल ही में अफगानिस्तान में मैदानी नदी पर सहतूत बांध निर्माण करने की घोषणा की है। बांध भारत में स्थलीय सीमा साझा करने वाली सभी देशों में अफगानिस्तान सबसे छोटा इनका मतलब सीमा है। अफगानिस्तान के साथ हम लोग सबसे कम करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या है, पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र, दिल्ली, कलकत्ता या सिक्किम? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको डी सिक्किम। सिक्किम में आपको पहला सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन किया गया। सिक्किम के मुख्यमंत्री आपको प्रेम सिंह त्योंग है। कौन है? प्रेम सिंह आपको त्योंग है, तिमांग है, सॉरी प्रेम सिंह तिमांग है आपको। और इस फेस्टिवल का इन्होंने उद्घाटन किया था। इसका आयोजन सिक्किम सरकार तथा भारत सरकार तथा सिक्किम फिल्म कोऑपरेटिव सोसाइटी के सहयोग से किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? हाथी, गधा, घोड़ा या शेर? इसका सही आंसर क्या होगा? गधा। जो राष्ट्रपति जो हमारे हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह किया था गधा है। और नवनिर्मित राष्ट्रपति जो अब कौन बने हैं वहाँ के? जो बाइडेन बने हैं, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार भी थे, ठीक है। उन्होंने जीता और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति के रूप में। और डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से थे? रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको नेक्स्ट क्या है? आपको हाल ही में भारत में सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? गुजरात, असम या अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड? इसका सही आंसर क्या होगा? डी उत्तराखंड में आपको भारत के सबसे लंबे सिंगल मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया, ठीक है। चल और ये वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं उत्तराखंड के कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। चलिए ये आपको 700 आपको 725 मीटर का है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? आपको वीके यादव या सुनीता शर्मा, मोहन चंद्रवंशी या पी सिद्धार्थ? आपको इसका सही आंसर होगा सुनीत शर्मा। ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, मैंने सुनीता बोल दिया, सॉरी। सुनीत शर्मा आपको बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको डेनिस सिग्मल किस देश के प्रधानमंत्री हैं? गिनी, माल्टा, यूक्रेन या बेलारूस? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी यूक्रेन, ठीक है। यह एक यूरोपीय देश है और इसकी राजधानी कीव है। क्या है? कीव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? 40, 41, 42 या 43? ठीक है, इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा 43। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान 43वां है और इस सूचकांक में प्रथम आपको सिंगापुर है। कौन है? सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर। और यह रिपोर्ट आपको IMD के द्वारा रिपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या है? बाय बाय कोरोना के पुस्तक के लेखक कौन है? एनके सिंह, प्रदीप श्रीवास्तव, चेतन भगत या RC भार्गव? इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बी प्रदीप श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई, 16 नवंबर, 18 जून या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा आपको 3 मई, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है और इसका थीम था अभी क्या था? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, ठीक है। जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कहता है 17वीं बिहार विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हुए हैं? विजय कुमार सिन्हा, आपको जीतन राम मांझी या अवध बिहारी चौधरी या उपयुक्त में से कोई नहीं? आपको इसका सही आंसर होगा आपको जीतन राम मांझी। आपको ये आपको जो अभी हुआ है चुनाव हुआ हाल में, तो इसमें ये आपको 17वीं बिहार विधानसभा हुआ था। 17वीं विधान इसके जो प्रोटेम स्पीकर थे आपको जीतन राम मांझी को नियुक्त किया गया, और जबकि जो 17वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में विजय कुमार
सिन्हा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में के सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है? समझौता किया है मतलब, ठीक है, एमओयू साइन किया है मतलब इसका जापान, कंबोडिया, ब्रिटेन या रूस? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर कंबोडिया। अक्टूबर 2020 में भारत ने कंबोडिया के साथ आपको स्वास्थ्य तथा चिकित्सा के क्षेत्र में एमओयू साइन किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको वजुभाई वाला वर्तमान में किस राज्य के गवर्नर हैं? गोवा, ओडिशा, कर्नाटका या पंजाब? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कर्नाटका। आपको वजुभाई वर्तमान में आपको कर्नाटका के राज्यपाल हैं, आपको गवर्नर है। और कर्नाटका की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। ठीक है, BS येदियुरप्पा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नवनिर्वाचित अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने किस भारतीय मूल की पुरुष महिला को अपना प्रेस सचिव बनाने की घोषणा की है? सुमना गुहा, सुमोना चटर्जी या तरुण छाबड़ा या शबरीना सिंह? ये आप सही याद आया। देखिए एग्जाम में हम ना आपको जैसे नाम ये कोई बच्चे याद कर लेते हैं सिर्फ सुमोना, तो ये जरूरी नहीं कि यहाँ कहीं दे देगा सुमना गुहा, सुमना चटर्जी, सुमना चौधरी या सुमना छाबड़ा, ये करके भी दे देता है। ठीक है, या मान लीजिए आपको ये गुहा है आपको, तो या एक ही नाम में दे देगा, जैसे सुमना गुहा, सबरीना गुहा, तरुण गुहा, ABCD कुछ भी मतलब इस टाइप से करके दे देगा। तो आपको यह याद रखने को पड़ेगा एग्जैक्टली आपको। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको होगा D, सबरीना सिंह। ठीक है, अमेरिका के नवनिर्वाचित आपको जो उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस ने भारतीय मूल की महिला जो है सबरीना सिंह को व्हाइट हाउस में अपना प्रेस सचिव नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, आप बाकी के 5 क्वेश्चन आपको क्या है, मैथमेटिक्स के हैं आपको, तो वो भी चलिए मैं सॉल्व कराता हूँ आपको। यहाँ पर आपको सब चीज़ मिलेगा सॉल्व, मैथ के भी क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, ऐसा उसका कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसको सिंपल वेज में हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। 4,000 रुपये की मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर से दो वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है? देखिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अंतर क्या होता है। अंतर इजिकल टू होता है मूलधन इंटू दर अपॉन 100 का स्क्वायर। इस पर आप रख दीजिए, आपको आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब आप 4,000 और दर आपके पास कितना है? दर आपके पास हो गया आपके पास 5, तो 5/100 इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका अगर निकाल देते हैं तो आपको निकल के आ जाएगा अंतर। तो इसका अंतर आपको निकल के आ जाएगा 10 रुपया। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 10 रुपया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो लाभ का परसेंट कितना हो? देखिए ये एकदम सिंपल बच्चे वाले हम लोग तरीका से करते हैं। देखिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 60 गुना। अगर क्रय मूल्य को अगर हम 100 रुपया मान लें और विक्रय मूल्य कितना कर रहा है आपको, देखिए अगर 100 का अगर 8/5 करें, हम लोग 8/5 करते हैं तो कितना होगा? 20-25 हो गया और एक दोनों 160 हो गया। टोटल कितना हुआ? 100 से 160, मतलब 60% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, लाभ हो रहा है। एकदम सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है ये। 100 मान के एक्स मानिएगा तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक बल्लेबाज ने 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन कितना है? देखिए इसको क्या करते हैं, अगर हम लोग क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए अगर हम इसको क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। औसत रन को हम लोग अगर एक्स मान लेते, चलिए इसको मैं इस पर बता देता हूँ आपको नोट पर। ठीक है, अगर औसत रन हम लोग एक सेकेंड, औसत रन मान लिए हम लोग एक्स मान लिए। ठीक है, एक्स मान लेते हैं और एग्जाम क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, देखिए क्वेश्चन कर रहा है हमारे पास, कर रहा है आपको 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका 2 रन कम हो जाता है। तो 18 पारी का प्लस अगर 18 पारी का बना ले और 19वीं पारी का हम ये ऐड कर देंगे तो औसत हमारे निकल जाएगा 19 पारी का। तो देखिए तो हमारे पास कितना आंसर इसका है। देखिए अगर 18 पारी का हम ये बोले तो देखिए 18x हो गया और 19वीं में कितना बनाया, 78 बनाया। टोटल कितना हो गया हमारे पास 19 पारी। तो इसका कितना आ जाएगा हमें, जो x औसत हमारे पास कितना आ रहा है, x हमने मारा और कितना कम हो है, 2 कम है। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आएगी 116। ठीक है,
116। और नया औसत कितना कह रहा है हमें क्वेश्चन में, 2 कम है, 2 कम हो जाता है तो 116 माइनस 2 तो कितना हुआ 114, ठीक है। टोटल का मान के हमें कर देना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपको देखते हैं 3 व्यक्ति साझेदारी के लिए कितना करते हैं, साझेदारी में 600 800 1000 रुपया लगाते हैं तो, और यदि 480 रुपये का मुनाफा होता है तो उसे पहले व्यक्ति का को कितना मिलेगा। देखिए इस एकदम सिंपल सा इसको रेशियो में तोड़ देना। इसको अगर तोड़ देंगे तो देखिए ये दो इसकी 2 कट गए तो 6 रेशियो, देखिए 6 रेशियो 8 रेशियो आपको 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 रेशियो 4 रेशियो 5 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा। अगर इस तीनों को जोड़ देते तो कितना आ जाएगा 5 4 9 3 12 आ गया, 12 हो गया। अब 12 किसके इक्वल हो गया 480 के इक्वल हो गया, तो 12 चौके 48 हो गया, तो मतलब 40 हो गया। एक का मतलब एक को 40 मिल रहा है तो सबसे कम कितना है 30 है, तो 4 3 12 तो 120 आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। लास्ट वन हमारे पास, यदि देखिए इसका ये तो बच्चे वाला, हम लोग बच्चे में भी पढ़े थे, 10th में भी पढ़े थे ये क्वेश्चन इस टाइप के। यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 के 2 मूल क्रमशः अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। देखिए हम लोग बचपन में निकाला था अल्फा प्लस बीटा का हम लोग कैसे निकालते थे। अल्फा प्लस बीटा होता था हमारे पास -b बाय a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता था हमारे पास c बाई, ठीक है c बाई हो गया। तो हमें क्या कहता है दोनों का रेशियो निकालना है, तो -b बाय a अपॉन c बाय a, तो a कैंसिल होगा तो -b बाय a हो गया, तो -b बाय c देखिए b बाय a हो गया और c बाय a हो गया, तो a कैंसिल हो गया, तो क्या निकल गया -b बाय, इसका निकल के आ गया, मैं इसको पूरे को रब कर देता हूँ, -b बाय c निकल के आ गया आंसर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आ गया c, ठीक है। चलिए किसी को कुछ डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, आपको इस टेंशन नहीं लेना, इसका PDF मिल जाएगा। चलिए ओके एंड करते हैं यहाँ पर, ओके बाय, थैंक यू। टेलीग्राम